Hi everyone, once again welcome back to Preventive Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट आया है जिसे JN1 के नाम से जाना जाता है, इसका किस तरह से इन्फेक्शन आजकल बढ़ रहा है और इसके केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि आपने न्यूज में भी सुना होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर्स का मानना है कि ये वेरिएंट पुराने वाले कोविड-19 की तरह जो महामारी के रूप में फैला था उसकी तरह खतरनाक नहीं है, जानलेवा नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों कोई भी नया इन्फेक्शन अगर है तो उससे हमें सावधान रहना चाहिए। आगे चलकर वो क्या रूप ले लेगा इसके बारे में 100% तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों हमें कुछ बेसिक सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि इस विंटर सीजन में भी हर विंटर सीजन की तरह देखा जाए तो क्या है, कफ, कोल्ड एंड फ्लू के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि सर्दी जुकाम बुखार वगैरह ज़्यादा होता है उस ठंड के सीजन में, और इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वगैरह के सिम्टम्स आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह अगर देखें तो इसमें इसके साथ साथ अगर आपको कोविड का भी इन्फेक्शन हो रहा है नए वेरिएंट का, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सिम्टम भी ऐसे ही मिलते जुलते होते हैं। जब तक इसे टेस्ट न किया जाए इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों अभी चूंकि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ने जारी की हैं और कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि फिजिकल प्रिकॉशंस की बात करें तो जो कि पहले भी लिए जाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का यूज करें। अगर आप ज़्यादा भीड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं या क्लोज एरिया में जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ये प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों देखें तो कुछ अन्य प्रिकॉशंस भी हैं। तो वो अन्य प्रिकॉशंस हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो उस चीज को लेकर बात करेंगे कि हमारी बॉडी कैसे फाइट कर सकती है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए। तो हमारी बॉडी में एक सपोर्ट सिस्टम है सबसे बड़ा, वो है हमारी इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है और परफेक्ट है तो हमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पुराना इन्फेक्शन हो चाहे नया इन्फेक्शन हो। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम हर प्रकार के इन्फेक्शन से होने वाले नुकसान से अपने शरीर को पूरी तरह बचा के रख सकते हैं। इसका आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख चुके हैं महामारी के टाइम। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी उन्हें ये जानलेवा बीमारी जो कोविड की थी उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक थी वही लोग इसकी चपेट में आए। तो दोस्तों हमें सबसे पहला यहाँ ध्यान रखना है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखें। तो आज इसी के बारे में कुछ टिप्स यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, तो जनरल टिप्स की बात करें तो जाड़े के सीजन में जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो ये पानी पीने की हैबिट है वो कम हो जाती है, मतलब पानी हम कम पीते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए पानी सफिशिएंट मात्रा में जाड़े के टाइम भी पीते रहना चाहिए, प्यास लगे या ना लगे। और दूसरा टिप है इसमें दोस्तों, हमें नींद भरपूर लेनी चाहिए। 6-7 घंटे की अगर आप नींद भरपूर आराम से ले रहे हैं, साउंड स्लीप, तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। और तीसरा पॉइंट बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है डाइटरी हैबिट्स के बारे में। क्योंकि विंटर सीजन में हमें बहुत सारी हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, जैसा कि विंटर में हम शुगर वाली चीज़ें या तली भुनी चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं, फैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ शुगर का इस्तेमाल कम रखना चाहिए और फैट का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए अपनी डाइट में। और इसी के साथ साथ जो एसेंशियल फैट ओमेगा 3 है उसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, जो कि फिश में पाया जाता है या अखरोट वगैरह या कुछ अन्य ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। इसको अगर आप डाइट से नॉर्मली मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका सप्लीमेंट ओमेगा 3 का जो कैप्सूल के फॉर्म में आता है जाड़े में जरूर लेना चाहिए। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आप न्यूट्रिलाइट का सोलेमन ओमेगा 3 सप्लीमेंट के रूप में आता है, जो वो बहुत अच्छा है ओमेगा 3 का सप्लीमेंट, इसे आप ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों देखें, डाइट से रिलेटेड एक और टिप है। वो टिप क्या है, वो टिप ये है कि आप जब भी डाइट में ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा हमेशा सफिशिएंट रखें। क्योंकि जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए होता है। अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए खाने में। अगर आप ये पूरा नहीं ले पा रहे हैं खाने से, तो आप कोई प्रोटीन का अच्छा सप्लीमेंट जिसमें प्लांट प्रोटीन बेहतर होता है हमेशा, तो यहाँ न्यूट्रिलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। एक स्कूप या 2 स्कूप डेली ले सकते हैं आराम से, और आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और इन्हीं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा दोस्तों कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है हमारी इम्यूनिटी को
मजबूत करने के लिए, जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। तो दोस्तों इस विंटर सीजन में या इस टाइप के माहौल में जब इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप कोई ना कोई मल्टीविटामिन अच्छी क्वालिटी का जरूर लेना चाहिए आपको सप्लीमेंट के रूप में। तो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा आप न्यूट्रिलाइट का डेली के नाम से जो मल्टीविटामिन आता है, जो पूरी तरह से नेचुरल है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, इसकी एक टैबलेट आप डेली ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इसकी क्या खासियत है कि इसे आप कितने भी लंबे समय तक लेते रहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 महीने 2 महीने ही लेना है। तो इसे आप लंबे समय तक लेते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस लाके या कुछ सप्लीमेंट्स का सहारा लेके और कुछ फिजिकल प्रोटेक्शन लेके आप किसी भी प्रकार के नए वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड के अगर आ रहे हैं वेरिएंट्स के, तो इनसे अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। मैं तो कहूँगा अगर आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से स्ट्रांग है तो आप पूरी तरह से इस टाइप के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।